over the years, Pakistan has lost respect amongst the comity of nations. हम दुनिया हमें चोर समझती है। रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। और अब क्या होना शुरू हुआ कि जहां भी कोई पहले टेररिस्ट का एक्ट होता था तो लोग समझते थे कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान से, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। They want India to keep buying Russian oil, but they want to do it at a discount. हमें ये कहा गया था कि सऊदी अरेबिया से इतने पैसे आ रहे हैं, दुबई से इतने पैसे आ रहे हैं। जी 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 कहा गया था जी, अभी वज़ीर आज़म भी तो वादा लेकर आए। सो वो अफगान तालिबान जो कि इतनी देर पाकिस्तान के ऊपर रिलाय करते रहे, डिपेंडेंट रहे, चीज़ों को देखते रहे, आज वो कह रहे हैं कि पायन ऐसा नहीं कुछ करना। आज वो खामोश हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारे लिए जो ज़्यादा बेहतर है वो कौन है? वो इंडिया है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, IMF और टफ हो जाएगा। ठीक, तो आपकी यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइसिस बढ़ेगी, जिसकी वजह से फिर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और आवाम के अंदर बेचैनी होगी। तो दोस्तों, आपने छोटा सा वीडियो देखा होंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। भारत ने ऐतिहासिक एक डील की है रशिया के साथ। हालांकि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का उतना रोल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का रोल है, बट आफ्टर ऑल ये इंडिया के लिए हेल्पफुल रहेगी। और अंबानी ग्रुप्स ने ये की है, मुकेश अंबानी ने की है। और भारत का अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो भारत, आप माने ना माने, जो सऊदी अरब हैं या जो अरब कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है भारत। आप समझ रहे हो ना, भारत उनसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे किस तरीके से ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। अब आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो उन्होंने और बहुत सारी डील्स ऐसी की हैं, ऐसी मेगा डील्स मुकेश अंबानी ने की हैं और उनकी रिलायंस कंपनी ने, कि जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें वो इंडिया को बहुत फायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो मेगा डील हमारे सामने आई है उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये जो डील हो रही है जिसमें इंडिया रशिया से एवरी मंथ 3 मिलियन बैरल्स ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उसके क्या डायमेंशंस हैं, वो कैसे इंडिया को फायदा करेगा। और एक चीज जो मैंने टाइटल में और थंबनेल में ये लिखी कि ये डील विल प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो कैसे है? वो ऐसे है कि देखिए, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने जियोपॉलिटिक्स पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने काफी क्वेश्चंस के जो सवालात थे जो उसके जवाब दिए। उसमें उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी वो इंडिया पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। किस लिए? इसलिए कि ये 3 मिलियन बैरल
ऑयल, क्रूड ऑयल जो लिया जा रहा है पर मंथ, इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा, बल्कि इसको साफ करके, इस कच्चे तेल को साफ करके आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप ये बात भी याद रखिए कि पहले ही इंडिया बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ऑयल एक्सपोर्टर है और उसमें खासतौर पर साउथ एशिया के तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, और भी कई कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जहां पर इंडिया से ऑयल जाता है। तो ये ऑयल जब अपनी खपत पूरी हो जाएगी, 3 मिलियन बैरल पर मंथ जो लिया जा रहा है, तो उसके बाद बाकी का ऑयल उसको साफ करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक तो इससे ये हुआ कि जो भारत की अपनी डिमांड है, मांग है, उस पे अगर क्या ये बात यकीनी है कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके ऊपर कितना वो महंगा होता चला जाएगा। ओपेक जो है वो उसके ऊपर पहले ही काफी ऐसी जो सिस्टम है उनका, वो कंट्रीज को बड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है, दुनिया में पहले ही 2 जंगें चल रही हैं, तो इस सूरत हाल में तो किसी भी वक्त एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल आपको सिचुएशन नजर आ सकती है जिसमें एक तीसरी जंग शुरू हो जाए और फिर क्रूड ऑयल जो है वो आसमानों पर पहुंच जाए। तो ऐसे वक्त में इंडिया का एक ऐसी डील करना, रिलायंस का, अंबानी का एक ऐसी डील करना, दरअसल ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है उस आने वाले वक्त से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी कंट्री को, और पहुंचाएगा। सब कंट्रीज मुंह उठा के बैठे हुए होंगे जिन्होंने ये इंतजाम अपने लिए कर नहीं रखे होंगे, और वो बहुत महंगे दामों उस वक्त ऑयल खरीद रहे होंगे। वैसे तो देखिए कि जो ताल्लुकात, रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच हैं, वो किसी और कंट्रीज के बीच तो सच नहीं है ना इस तरह, तो वो तो बहुत ऐसे खरीद सकते हैं। और पहले भी उन्होंने तो ऐसे जबरदस्त तरीके से रशियन ऑयल उस वक्त भी खरीदा कि जब जंग स्टार्ट हुई थी और सैंक्शंस की बात की जा रही थी। अभी भी सैंक्शंस रशिया पर हैं, और उसकी ये कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज रशिया के साथ परचेज करेंगे उनको भी सैंक्शंस में आना पड़ेगा। वैसे तो कई यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेकिन इंडिया ने तो ये बात कभी भी नहीं सुनी। इंडिया पर इसका कोई असर नहीं होता, और ना ही वो ये कोई ऐसी किसी की कोई बात सुनता है। वो पहले उसी वक्त से वो बहुत ज्यादा रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं। अब इसका एक और एंगल वो ये है कि जो इसकी पेमेंट की जाएगी रिलायंस की तरफ से, वो रूबल्स में की जाएगी, जो कि रशिया के मफाद में है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी इंडिया के बिलियनियर और भारत के लिए एक बहुत ही गौरवशाली व्यक्ति, जो कि भारत को बिल्ड करने में इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। भले लोग कुछ भी कहें, ये लोगों की वजह से आप आज यूट्यूब चला पा रहे हैं। बेसिकली अगर देखें आप, अगर ये नेट जियो की जो क्रांति आई थी, और मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। इन्होंने रशिया के साथ बहुत बड़ी डील की है जिसके बारे में आप सुन चुके हो। हालांकि ये डील से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस डील में एक बस थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ कि ये डील रुपीज़ में नहीं होगी। मतलब अगर ये रुपीज़ में होती तो मज़ा आ जाता, क्योंकि अभी हमने जो रशिया के साथ जो वेपन्स वगैरह किए थे वो रुपीज़ में किए थे, ये रूबल में होगी। बट इंडियन रुपीज़ और रशियन रूबल की जो वैल्यू है वो लगभग एक समान है। बस अब यही है कि रशिया पर जो पाबंदी लगी है तो वो डॉलर में पैसे ले नहीं सकते हैं। इससे होगा क्या फ़ायदा? देखें, रशियन जो ऑयल है वो दुनिया के कई देशों में नहीं जा सकता है। रीज़न आपको पता है, रशिया पर कई पाबंदियां लगी। रशिया खुद अपने जो कच्चे तेल को पेट्रोलियम बनाकर कई कंट्रीज़ को दे सकता है, बट ये वो नहीं कर पा रहा है। रीज़न, अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी उसकी वजह से उनकी जो रिफाइनरीज थी, उन पर जो अटैक हुए हैं, थोड़े बहुत रिफाइनरीज थी तो वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि आपको बता दूं, रशिया का ऑयल इंडिया और चाइना बहुत बड़े नंबर पे लेते हैं। चाइना भी लेता है, ठीक है। तो चाइना को भी रशिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चाइना रशिया का पड़ोसी देश भी है, और भारत भी लेता है। भारत क्या करेगा? भारत ये रशियन ऑयल को रिफ़ाइन करेगा, रिफ़ाइन भारत ऑयल दुनिया के दूसरी कंट्रीज़ पे एक्सपोर्ट करेगा। तो आप समझ रहे हो, भारत इनडायरेक्टली ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, जो अपने आप में ही एक बहुत अद्भुत बात है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं इन फ्यूचर। और जो भी है,
अब पाकिस्तान सोच रहा है कि यार रशियन ऑयल हम क्यों नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान रशियन ऑयल ख़रीद भी लेगा तो उनके पास वो वाली रिफाइनरीज नहीं है जहाँ पर रशियन ऑयल को रिफ़ाइन किया जा सकते। ऐसा नहीं होता है कि आप अरबी ऑयल और रशियन ऑयल दोनों को एक ही रिफाइनरीज में रिफ़ाइन कर सकते हो। हर चीज़ जो ऑयल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विस्कोसिटी और बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट तरीके का जो मटेरियल क्वालिटी है, वो सब हर रिफाइनरीज अलग अलग तरीके से सेट की जाती है। तो भारत के मुकेश अंबानी ने ये अचीव किया है और इन फ्यूचर शायद ये और भी आगे जाए। तो होगा क्या, फ्यूचर में ऑयल के रेट बढ़ने हैं तो शायद इस डील की वजह से भारत में शायद फ्यूल के रेट उस हद पर ना पहुँचें जो दुनिया में बढ़ें और कांस्टेंट रहें। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और ये डील इंडिया जैसी कंट्री कर सकती है, क्योंकि अमेरिका की पाबंदी के बाद हम ईरान से कंटिन्यू तेल लेते रहे, रशिया से लेते रहे, तो आप समझ सकते हो रशियन ऑयल इंडियन ऑयल के नाम से दुनिया में सप्लाई होगा। आपको क्या